Hello, dear students. मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this amazing course in Theory of Computation. TOC is all about language and corresponding converter. And हम लोग हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में जहां पे लैंग्वेज हमको पता है उसको एक्सप्रेस करना है विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, जहां पे तीन टाइप के नोटेशन हमने देखे हैं: प्लस एज अ यूनियन, डॉट एज अ कॉन्कैटिनेशन एंड स्टार एज अ क्लोजर. सो जो लोग इस वीडियो में विदाउट प्रीवियस वीडियो आए हैं, माय सजेशन इज प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो. वहां पे 11 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है टू एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर डोमेन, राइट? ओके, सो आगे के प्रॉब्लम्स में चलने से पहले लेट मी टेक अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लॉट. हम लोगों ने देखे कि हमको लैंग्वेज एक्सप्रेस किया है एंड उसको देख के हम लोगों को रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाने हैं, राइट? तो वन थिंग इज वेरी श्योर, और टैगलाइन है रेगुलर एक्सप्रेशन का, आपको स्टेटमेंट बहुत अच्छे से रीड करना है. दैट इज द फर्स्ट रूल. सेकंड इज प्लीज कीप सिंप्लिसिटी इन योर थिंकिंग. एंड थर्ड इज ऑलवेज थिंक इन पॉजिटिव डायरेक्शंस. क्या एक्सेप्ट नहीं करना है इसके ऊपर फोकस नहीं देना है. आई हैव सीन मेनी पीपल, मेनी स्टूडेंट्स जो लैंग्वेज देख रहे हैं तो पहले ही वो सोच रहे हैं इस लैंग्वेज में क्या नहीं एक्सेप्ट होना चाहिए. नो, क्या नहीं होना चाहिए इसके लिए आप आर नहीं लिख रहे हो, क्या होना चाहिए इसके लिए आर लिख रहे हो. सो 3 रूल्स आई मेंशन. रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वेरी केयरफुली. लैंग्वेज को बहुत अच्छे से रीड करना है. सेकंड, थिंक इन अ वेरी सिंपलिस्टिक वे. एंड फोर्थ, थर्ड वन इज थिंक इन अ पॉजिटिव डायरेक्शंस, कि जो एक्सेप्ट करना है उसके ऊपर आपको फोकस करना है, राइट? ओके, सो लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट? तो अभी पिछले डोमेन में हम लोगों ने देखे कि कैसे कैसे आरीज बनाना है. सिंपल सिंपल आरीज को हम लोग देखते गए, राइट? तो अभी इस केस में थोड़ा सा थिंकिंग कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है, पर पिछले सेशन में जो यूज किया उन्हीं बेसिक कंपोनेंट्स को यूज करके आज बहुत बढ़िया रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाने वाले हैं, राइट? ओके, सो प्लीज ऑब्जर्व. So let's see this as a first problem. Sigma given to us is A and B, and language consists of all strings starting with B. अभी यहाँ पे constant है, something which starts with, right? Okay. So if it is starting with B, तो language कैसे बनेगा? So इस केस में language के लिए I do have B से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी चलेगा. व्हाट इज कुछ भी चलेगा? ए और बी का ऑल पॉसिबिलिटीज आर फाइन, राइट? सो ए और बी में से कोई भी नहीं है वो भी चलेगा, राइट? एनीथिंग विद इप्सिलॉन इज इक्वल टू एनीथिंग, राइट? हाँ, बी के बाद ए भी चल सकता है, बी के बाद बी भी चल सकता है, राइट? लाइक दैट. देन आई हैव बी के बाद ए बी ए और बी बी. दिस इज अलाउड एंड आई होप कि ये क्लियर है. अभी इस लैंग्वेज को देखते ही पढ़ते ही आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है पहले ही आरी कैसे लिखना है. अभी जहां पे कंपल्शन है, कंपल्सिव शुड स्टार्ट विद बी, राइट? ओके, सो आरी में आएगा, प्लीज ऑब्जर्व. आरी के लिए लिखेंगे आरी इज इक्वल टू, ये लैंग्वेज बी से शुरू होना चाहिए, उसके बाद ये कंपल्सरी है, उसके बाद ए और बी का एनी कॉम्बिनेशन इज एक्सेप्टेड. प्लीज सी व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट आई एम राइटिंग. एक बार फिर से इसको मैं लिख के बता रहा हूं, ऑब्जर्व कीजिए. दिस लैंग्वेज शुड स्टार्ट विद बी, शुड स्टार्ट विद बी तो कंपल्शन है. उसके बाद ए और बी का एनी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, और मैंने लिखा है ए यूनियन बी का ऑल पॉसिबिलिटीज. ए और बी में से कोई भी पॉसिबिलिटी चलेगा, बट कंसेंट इज इट शुड स्टार्ट विद बी, राइट? एंड लैंग्वेज बनते टाइम हर बार ये बी तो आना ही है, एंड उसके बाद ए और बी का एनी कॉम्बिनेशंस कैन बी टेकन, राइट? हम लोगों ने देखा है अगर मल्टीपल सिंबल कम्स टुगेदर, फिर सबसे पहले किसको अप्लाई करना है? क्लोजर को. क्लोजर को अप्लाई करेंगे, पिकअप करेंगे. पिकअप इज 0, पिकअप इज 1, पिकअप 2, पिकअप 3, लाइक दैट. एंड जब भी पिकअप करेंगे ए और बी में आपको चॉइस है, राइट? ओके, आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, आगे के प्रॉब्लम में चलते हैं. ऑब्जर्व कीजिए. A and B is a sigma. Again, language consists of all strings starting with A and end with B. दो constants हैं. स्टार्ट A से होना चाहिए, एंड B से होना चाहिए.
उसके बीच में ए और बी का कुछ भी चलेगा, राइट। सो अगर हम लोग लैंग्वेज के हिसाब से चले यहाँ पे, सो इफ वी गो विद अलोंग विद द लैंग्वेजेस, सो लैंग्वेजेस में क्या बनेगा प्लीज सी। सो लैंग्वेज के केस में माय फर्स्ट वर्ड इज शुड स्टार्ट विद ए एंड विद बी, तो ए एंड बी एज अ फर्स्ट वर्ड, स्टार्ट विद ए एंड विद बी, बीच में ए और बी का एनी पॉसिबिलिटीज इज देयर, सो वी कैन से लाइक स्टार्ट विद, अभी लैंग्वेज देखो कैसे लिख रहा हूं, एंड उसके लिए आर ई कैसे लिख रहा हूं, स्टार्ट विद ए एंड विद बी, एंड उसके बीच में ए और बी का ऑल पॉसिबिलिटीज इज अलाउड, राइट। शुड स्टार्ट विथ ए बट एंड विथ बी, ए और बी का ऑल पॉसिबिलिटीज आर अलाउड। तो ये हुआ आर ई फॉर वर्किंग ऑन दिस लैंग्वेज, लाइक इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स वी स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ बी। बहुत सिंप्लिसिटी रखना है अपने थिंकिंग में, दैट्स इट, बहुत इजी है, राइट। ओके, सो इसको सेव करते हैं, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। सो प्लीज ऑब्जर्व द नेक्स्ट वन इज, हाँ, सिग्मा इज इक्वल टू ए बी सी। अभी देखो, दो यू फील लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, नहीं, ध्यान से पढ़ना है, यू विल गेट अ क्लू अक्रॉस इट, बहुत ध्यान से रीड करना है। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ एनी नंबर ऑफ एज, एनी नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय, उसके बाद एनी नंबर ऑफ बीज फॉलोड बाय, उसके बाद एनी नंबर ऑफ सी, स्टार्टिंग विथ एनी नंबर ऑफ एज। डू वी नो एनी नंबर ऑफ एज का आरी? यस, हम लोगों ने ये पिछले सेशन में देख चुके हैं। एनी नंबर ऑफ एज मतलब क्या? ए का क्लोजर, ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ ए, राइट। ओके, सो ये आरी मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं, ऑब्जर्व कीजिए कैसे होगा। एंड इसका लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये लैंग्वेज हम लोगों ने इप्सिलॉन एनएफए में देख चुके हैं। इप्सिलॉन एनएफए में एनी नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बीज फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ सीज, राइट। ओके, तो it should start with starting with any number of age, any number of age। तो यहां पे आर डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं, एनी नंबर ऑफ एज के बाद कंपल्शन है एनी नंबर ऑफ बीज फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ सीज, सॉरी, एनी नंबर ऑफ एज के बाद एनी नंबर ऑफ बीज के बाद कंपल्शन है एनी नंबर ऑफ सीज। प्लीज सी, बहुत सिंपल थिंग है, एनी नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बीज फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ सीज, राइट। इस केस में कंस्टेंट है, बी के बाद ए नहीं आ सकता, सी के बाद ए एंड बी नहीं आ सकता, लैंग्वेज का कंस्टेंट है। एनी नंबर ऑफ एज, एज आगे चलेंगे उनके पीछे ही बीज चलेंगे, उनके पीछे ही सीज ने चलना है, दैट्स इट। बी के बाद ए नहीं आ सकता, सी के बाद ए और बी नहीं आ सकता, क्योंकि फॉलोइंग का कंसेंट है। ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है इप्सिलॉन एनएफए का प्रॉब्लम, राइट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वन, सेव करते हैं, राइट। अगला भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसी के ऊपर है, ध्यान से देखना है, राइट। सो वी गो विद सिग्मा इज ए बी सी, लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स सच दैट एटलीस्ट वन ए followed by at least one B followed by at least one C. Do we know at least one A? Yes, पिछले सेशन में देखा at least one A, एक तो A होना चाहिए, A डॉट A का all possibilities। फिर कैसे लिखेंगे इसका आरी? सो आरी को लिखने के लिए, सो इसका जब आरी लिखेंगे हम लोग at least one A, सो A डॉट A क्लोजर, ये तो पता है, followed by at least one B, फॉलोड बाय मतलब कंपल्शन में एटलीस्ट वन बी, बी डॉट बी क्लोजर, फॉलोड बाय एटलीस्ट वन सी, सी डॉट सी क्लोजर, एटलीस्ट वन ए फॉलोड बाय वन बी फॉलोड बाय एटलीस्ट वन सी, राइट। सिंपल है, जो पिछले सेशन में यूज किए उन्हीं कंपोनेंट को अभी जोड़ जोड़ के बढ़िया बढ़िया लैंग्वेज बना रहे हैं, राइट। ओके, सो लेट्स सेव इट एंड मूव अहेड, राइट। ओके, सो next problem statement, please see, sigma is equal to a comma b, language consists of all strings such that there are exactly, देखो सारा का सारा डीएफए का प्रॉब्लम याद आता होगा, राइट। ओके, सो एग्जैक्टली टू ऑकरेंसेस ऑफ ए, दो ही ए चलेंगे, ना कम ना ज्यादा, दो ए का तो कंपल्शन है, बी के ऊपर कोई कंस्टेंट नहीं, बी कितने भी हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ बीज कैन बी देयर, जीरो से लेके एन नंबर ऑफ, बट
पूरे लैंग्वेज में 2 ही ए होंगे, एग्जैक्टली 2 A's, राइट। सोचना कितना सिंपल है ये देखो, बहुत सिंप्लिसिटी थिंकिंग में रखना है तो आप तुरंत उसका आरी बना सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग का कॉम्प्लेक्सिटी इसमें डाल दिया नहीं होगा ये, राइट। बहुत सिंपल थिंकिंग रखना है। चलो देखते हैं, 2s तो मुझे चाहिए ही, सो मैंने रख दिया आर इज इक्वल टू, हाँ 2a तो चाहिए ही। पर ऐसे कहा बताया कि वो 2a साथ में चाहिए या वो 2a शुरू में चाहिए या बाद में चाहिए, ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं, एग्जैक्टली 2a, दैट्स इट, राइट। तो पहले ए के पहले एनी नंबर ऑफ बीज कैन कम, दोनों एज के बीच में एनी नंबर ऑफ बीज कैन कम, लास्ट ए के बाद एनी नंबर ऑफ बीज कैन कम, राइट। इससे जो भी वर्ड बनेगा चाहे भी कितने भी हो, कंपल्शन के हिसाब से कितने एज होंगे, सिर्फ 2 एज होंगे, 2 एज, एग्जैक्टली 2 एज। सिंपल रखो अपने थिंकिंग को, एग्जैक्टली 2 एज, 2 ए दिया, कहां पे दिया है कंसेक्यूटिव 2 एज, नो, तो एक वर्ड भी आपला प्रोग्राम का स्टेटमेंट चेंज कर सकता है एंड आर उसमें चेंज होगा। अगर कंसेक्यूटिव ए अगर दिया होता तो यहाँ पे क्या आता, ए कंसेक्यूटिव चाहिए एंड फिर बी क्लोजर, उसके बाद बी का एनी पार्ट, एनी नंबर। ये लैंग्वेज अलग है, ये लैंग्वेज अलग है। यहाँ पे भी एग्जैक्टली 2 है बट एग्जैक्टली 2 कंसेक्यूटिव ए, ये इसका मीनिंग है, इसका नेचर है एग्जैक्टली 2 एज। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है, लैंग्वेज में अगर कुछ भी वर्ड ऐड हो जाए तो वो इन्फ्लुएंस करता है अपने आरी के ऊपर और लैंग्वेज के वर्डिंग के ऊपर भी, ऑब्वियसली, राइट। ओके, सो इसको सेव करते हैं, चलो आगे बढ़ेंगे, राइट। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज sigma is a comma b, language consists of all words where third symbol from the right side is b, थर्ड सिंबल ऑन द राइट साइड, राइट साइड के थर्ड सिंबल के ऊपर कंस्टेंट है बी, राइट। ओके, ये भी बहुत सिंपल रखेंगे डिस्कशन के लिए एंड प्लीज ऑब्जर्व नाउ। सो यहां पे चलते हैं, राइट, थर्ड सिंबल फ्रॉम द राइट साइड, तो फर्स्ट सिंबल तो होना ही चाहिए, वो क्या है, वो कुछ कुछ भी हो सकता है, ए और बी में से एनीथिंग। तो फर्स्ट सिंबल मैं लिख रहा हूं ए और बी का एनी पॉसिबिलिटी, सॉरी ए और बी में से कोई भी, एनी पॉसिबिलिटीज नहीं, क्योंकि क्लोजर करेंगे तुरंत वो इप्सिलॉन बन जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट इज सेकंड सिंबल कैन बी ए और बी, बट थर्ड जो सिंबल रहेगा फ्रॉम द राइट हैंड मस्ट एंड मस्ट बी बी, थर्ड सिंबल फ्रॉम द राइट हैंड शुड बी बी, एंड उसके पहले, हाँ मतलब फोर्थ सिंबल फिफ्थ सिंबल कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, मतलब ए और बी का ऑल पॉसिबिलिटीज। कुछ कुछ लोग इसके लिए सोचते ऐसा है, यहाँ पे स्टार नहीं होगा, स्टार द मोमेंट यू कीप दिस स्टार इज इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट एप्सिलॉन बनेगा एंड सडनली दिस थर्ड सिंबल बिकम्स द सेकंड सिंबल, ये क्लियर है, राइट। तो क्लोजर जब रखते हैं हम लोग ऑल पॉसिबिलिटी, बहुत ध्यान से उसको सिलेक्शन करना है, राइट। ऑल पॉसिबिलिटी, यहाँ पे ऑल पॉसिबिलिटी है नहीं, वहां पे एक कैरेक्टर होगा, सेकंड कैरेक्टर होगा एंड थर्ड कैरेक्टर मस्ट बी, उसके पहले आपको कुछ भी चाहिए, एनीथिंग विल वर्क इन दैट केस, राइट। ओके, सो यहाँ पे ये क्लोजर नहीं हो सकता, राइट। आई होप कि दिस इज क्लियर, सेव करते हैं, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, राइट। प्लीज सी हाउ सिंपल थिंकिंग इज गोइंग टू वर्क इन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, राइट। ओके, सो लेट्स सी नाउ, sigma is equal to 0 1, language consists of all word with at least, कम से कम 2 consecutive ones, 2 consecutive ones तो होने चाहिए, at least, exactly नहीं है, at least है, राइट। ओके, सो यहां पे पिछला बार का प्रॉब्लम था एग्जैक्टली, एट लीस्ट, एट द मोस्ट, ये सारे क्रिटिकल वर्डिंग हमने डीएफए में भी सॉल्व किए, राइट। एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव ए का कंपल्शन है, मतलब 2 कंसेक्यूटिव, सॉरी 2 कंसेक्यूटिव वंस का कंपल्शन है, तो 2 कंसेक्यूटिव वंस तो चाहिए। यही प्रॉब्लम आपको सिग्मा ए बी के लिए भी आ सकता है, सिग्मा में भी चेंज, उसको ध्यान से देखना है, राइट। सो 2 कंसेक्यूटिव वन तो चाहिए, उसके पहले 0 और 1 का एनी पॉसिबिलिटी कैन कम, उसके बाद 0 और 1 का एनी पॉसिबिलिटी कैन कम
and this will be my RE. अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कंपल्शन है इस लैंग्वेज में कि 2 कंसेक्यूटिव 1 तो इसमें बनना ही है, उसके पहले 0 और 1 के इन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उसके बाद 0 और 1 एटलीस्ट, राइट? ओके, सो एग्जैक्टली से थोड़ा सा कम रिजिड रहता है एटलीस्ट. सो ये हुआ उसका करस्पॉन्डिंग RE, राइट? ओके, सो सेव करते हैं इसको भी and then we'll go with the, let's see next problem, right? ये भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, उसको ध्यान से देखो. Sigma is equal to 0, 1. Language such that all string begin and मतलब शुरू भी होना चाहिए, खत्म भी होना चाहिए, and with 0 0 और 1 1. So शुरू में भी 0 0 और 1 1 चाहिए, एंड में भी 0 0 और 1 1 चाहिए, बीच में 0 और 1 का ऑल पॉसिबिलिटी चलेगा, राइट? मैं एक्सप्रेस क्या कर रहा हूं, देखो, शुरू में 0 0 और 1 1 चाहिए, एंड में भी 0 0 और 1 1 चाहिए, बीच में 0 और 1 का ऑल पॉसिबिलिटीज इज अलाउड, राइट? तो आपने अभी सोच दिया होगा लैंग्वेज क्या होगा, वही लिखने जा रहे हैं. प्लीज सी, हरी. शुरू में क्या चाहिए? 0 0 और 1 1 मस्ट बी देयर इन द बिगिनिंग, एंड एंड में भी क्या चाहिए? 0 0 और 1 1, एंड बीच में यू कैन हैव 0 प्लस 1 का all possibilities, right? Okay, string begin and end with 0 0 और 1 1, बीच के लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं, 0 और 1 का all possibilities are allowed. So this is the RE for this. देखो RE को देख के लगता है बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब बहुत बढ़िया रेगुलर एक्सप्रेशन है, पर डरना मना है, बिकॉज once we know the nature of the language we can form any critical RE very easily. आपको ध्यान देके तीन ही कंस्टेंट को देखना है. फर्स्ट इज लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, दूसरा बहुत सिंपल थिंकिंग करना है, एंड तीसरा पॉजिटिव डोमेन में थिंकिंग करना है. मतलब क्या नहीं एक्सेप्ट होगा ये आप सोचोगे नहीं, क्या एक्सेप्ट करना है इसके ऊपर आपको सोचना है, राइट? दैट्स इट. लेट्स सेव इट. लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट कोड, राइट? तो यहां पे देखो A, B, ध्यान से देखना है. लैंग्वेज सच दैट टू वर्ड्स, लैंग्वेज सच दैट वर्ड्स डज नॉट हैव द सबस्ट्रिंग ए बी. मतलब इसमें ए बी सबस्ट्रिंग नहीं होगा, मतलब ए के बाद आने वाला बी इज नॉट परमिटेड इन दिस. ए के बाद क्या नहीं आ सकता? बी कभी नहीं आ सकता. ए के बाद चाहे कितने भी एज आए, राइट? सो बहुत सिंपल थिंकिंग यहाँ पे आरी के साथ हम लोग चल रहे हैं. प्लीज सी. सो यहाँ पे जब हम लोग आरी बनाएंगे तो आई कुड बी एबल टू सी समथिंग लाइक दिस. ए बी मतलब ए के बाद आने वाला बी इज नॉट परमिटेड, सो एनी नंबर ऑफ बीज आर परमिटेड फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ एज. पर ए के बाद क्या नहीं आएगा? बी नहीं आएगा इस केस में, राइट? सो कैन आई से दैट अगर लैंग्वेज को देखते हैं, इस केस में लैंग्वेज को देखते हैं, इप्सिलॉन एक्सेप्टेड है क्या? यस. सबस्ट्रिंग ए बी है नहीं उसमें, राइट? ए एंड बी इज एक्सेप्टेड है क्या? यस, एक्सेप्टेड है, क्योंकि उसमें ए बी नहीं है. तो ए एंड बी कैसे बनेगा इधर, राइट? जब ये क्लोजर 0 होगा एंड बी का क्लोजर वैल्यू 1 होगा तो ये बी बनेगा. जब बी का क्लोजर वैल्यू 0 होगा, ए का क्लोजर वैल्यू 1 होगा, तो ये सिंगल ए बनेगा, right? Okay, and epsilon with anything is equal to anything with epsilon is equal to anything. ये रूल के साथ ये बनेंगे, राइट? पर यहां पे देखो ए बी, बी ए एंड बी बी, राइट? ओके, ये हमको नहीं चाहिए, तो ये बनेगा भी नहीं कभी. डबल ए कैसे बनेगा? क्लोजर को 2 रखते हैं, इसके क्लोजर को 0 रखते हैं, तो ये बना इप्सिलॉन, ये बने 2 एज. बी ए कैसे बनेगा? इसका क्लोजर 1, इसका क्लोजर 1. डबल बी कैसे बनेगा? इसका क्लोजर 2, इसका क्लोजर 0, राइट? एंड ये बनेगा डबल बी. पर इस केस में ए के बाद कभी क्या नहीं आ सकता? बी नहीं आ सकता. सो वो सबस्ट्रिंग होने का 0 चांस, राइट? ये है सिंपल थिंकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. लेट्स सेव इट. Let's move into the next one, right? Sigma is equal to 0, 1.
language says that words with all strings begin or, पिछले वाले में था begin and, अभी begin और मतलब शुरू भी हो सकता है end भी हो सकता है, end with either 00 और 11, राइट. सो एक तो ये 00 और 11 से बिगिन हुआ तो भी चलेगा, नहीं तो एंड हुआ तो भी चलेगा, राइट. ओके, सो इस केस में आई होप कि आपने अभी लैंग्वेज बना दिया होगा, राइट. जस्ट क्रॉस चेक विथ योर आंसर विथ माय आंसर, राइट. सो आरी इसमें क्या होगा? हाँ, बिगिन किससे होना चाहिए? 00 और 11 से बिगिन हुआ, उसके बाद 0+1 का ऑल पॉसिबिलिटीज विल वर्क, राइट. और इस लैंग्वेज में एंड किससे होना चाहिए? 00+11 से, पर उसके पहले 0 और 1 का ऑल पॉसिबिलिटीज विल वर्क. प्लीज सी, बिगिन और एंड विद 00 और 11, राइट. बिगिन और एंड विद 00 और 11. ऑब्जर्व दिस, वेरी सिंपल थिंकिंग, इतना बड़ा आरी लिख दिया, राइट. एंड सिंपल एंड पॉजिटिव थिंकिंग से ही ये आरीज बहुत बढ़िया सॉल्यूशन आप बना लोगे. प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से रीड करना है, कीप योर सिंपल थिंकिंग एंड अप्लाई इन पॉजिटिव डायरेक्शंस, दैट्स इट, राइट. ओके, सेव करते हैं, आगे बढ़ेंगे, राइट. नेक्स्ट वन इज sigma is equal to a comma b. Language says that all words where number of a's, एज के ऊपर कंसर्न है, नंबर ऑफ एज शुड बी डिविजिबल बाय 3. डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम आ गया. अभी डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम, शुड बी डिविजिबल बाय 3 मतलब उसका रिमाइंडर रहना चाहिए 0. सो नंबर ऑफ एज एक तो 0 रहेंगे, नहीं तो 3, नहीं तो 6, नहीं तो 9, नहीं तो 12, नहीं तो 15, ऐसे रहेंगे, राइट. तो 0 नंबर ऑफ एज, 3 नंबर ऑफ एज, 6 नंबर ऑफ एज कैसे बनेंगे? तो वहां पे कंस्ट्रेंट क्या लिखेंगे, प्लीज ऑब्जर्व. तो इस कंस्ट्रेंट के हिसाब से आरी कैसे बनेगा? सो मुझे चाहिए 3 एज का ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, नहीं क्या? सो अगर ये क्लोजर 0 रखा तो तीनों ए कंपल्शन में 0 प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज एप्सिलॉन. अगर ये क्लोजर 1 रखा तो 3 ए को साथ में आना है, पर ऐसे कहीं पे नहीं लिखा है कंसेक्यूटिव एज. तो इसके पहले एनी नंबर ऑफ बीज कैन कम, एनी नंबर ऑफ बीज कैन कम, एनी नंबर ऑफ बीज कैन कम, एनी नंबर ऑफ बीज कैन कम. बट जब भी वर्ड बनेगा उस वर्ड में एक तो 0 एज आएंगे, नहीं तो 3 आएंगे, नहीं तो 6 आएंगे, 9 आएंगे, 12 आएंगे. ये कंपल्सरी है बिकॉज ऑफ दिस क्लोजर. बी के वैल्यूज के ऊपर, बी के नंबरिंग के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, राइट. सो ये बना इसका आरी, राइट. Number of a's should be divisible by 3, and divisibility problem we have seen that it can always be tackled with the help of what? Remainders, right. Okay, इसको सेव करते हैं, चलो आगे बढ़ेंगे. So next problem is this: sigma is equal to a comma b. Language says that all words where every a is preceded by b, a के शुरू में भी आना चाहिए, that's it. कंपल्शन क्या दिया है उसके ऊपर फोकस करो. एवरी ए शुड बी प्रेसिडेड बाय व्हाट? बी. कैसे रखेंगे उस कंपल्शन को? जब भी ए बनेगा, देखो हाँ मेरा थिंकिंग, सिंपल थिंकिंग, जब भी ए बनेगा उसके पहले बी को बनना मैंडेटरी है. सो जब जब ए बनेगा तब तक उसके पहले बी को बनना ही है, राइट. ओके, एंड उसके पहले एनी नंबर ऑफ बीज कैन कम, उसके बाद एनी नंबर ऑफ बीज कैन कम. लोग मुझे पूछते हैं ये क्वेश्चन, सर इधर एनी नंबर ऑफ एज और बीज क्यों नहीं? नहीं, कंस्टेंट आप देखो, जब भी ए बनना है, ए के पहले किसको बनना है? बी को बनना ही है, राइट. तो इस लैंग्वेज का पहला ही वर्ड है बी ए, क्योंकि एवरी ए शुड बी प्रेसिडेड बाय व्हाट? बी. जब जब ए बनेगा उसके पहले किसको बनना मैंडेटरी है? बी को आना ही है, कंपल्शन. अब आपको पता चला होगा हम लोग उधर क्यों कह रहे हैं, चॉइस है, कंपल्शन है, ऑल पॉसिबिलिटीज है, राइट. बहुत इंटरेस्टिंग एंड सिंपल लैंग्वेज, ऑब्जर्व कीजिए, राइट. सेव करते हैं, आगे बढ़ेंगे. जितने आप इसमें ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर ले पाओगे आरीज को बनाने के लिए. एंड बहुत सिंपल थिंकिंग रखना है पॉजिटिव डोमेन में, राइट. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन.
sigma is equal to 0 1, language such that all strings which are either ending with 0 or 1 1, एंडिंग होना चाहिए 0 और 1 1 से, शुरू में कुछ नहीं लिखा है, राइट? ओके, सो कैसे बनेगा इसका आरी? एंडिंग विथ either 0 or 1 1, right? Okay, so ending में 0 और 1 1 से ending होना चाहिए, उसके शुरू में 0 और 1 का क्या चाहिए मुझे? all possibilities. बट अगर ये कंस्टेंट आप देखते हो तो ये जो वर्ड बनेंगे कंपल्सरी, उसके एंड में एक तो 0 होगा, नहीं तो 1 1 होगा ही. सिंपल थिंकिंग से ये आरी बना है, राइट? ओके, नाउ लेट्स सेव दिस, लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट वन. Right. Okay. The next one is sigma is equal to 0 1. Language says that all strings with even number of zeros, even number of zero देखा था, 0 0 closure, followed by odd number of ones. Odd number कैसे बनते हैं? even plus 1. even के साथ और एक एंटिटी जोड़ दो, वो ऑड बनेगा, राइट? ओके, सो इसके लिए सिंपल थिंकिंग के साथ चलते हैं. चलो, लेट्स गो विथ दिस एज आरी बनेगा. क्या करना है इस आरी में? इवन नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस को इवन रखना है. जब भी बनेंगे 2 के मल्टीपल में बनेंगे, राइट? 0 2 4 6 8. एंड उसके बाद चाहिए ऑड नंबर ऑफ वंस. ऑड नंबर ऑफ वंस ऐसे लिखते हैं, राइट? ये ऑड नंबर ऑफ वंस, ये ऑड नंबर ऑफ जीरो. ऑड नंबर ऑफ जीरोस फॉलोड बाय ऑड नंबर ऑफ वंस. 2 को जोड़ दिया, राइट? सो जो सिंपल प्रॉब्लम्स हमने पिछले सेशन में सॉल्व किए, उन्हीं को यूज करके कॉम्प्लेक्स आरई भी हम लोग बना रहे हैं, राइट? ओके, सेव करते हैं. लेट्स मूव नेक्स्ट. चलो, नेक्स्ट इज सिग्मा इज इक्वल टू 0 1. Develop a language such that string containing 2 or more ones. 2 or more, right? Okay, so 2 or more ones मतलब 2 तो 1 बनने ही है, राइट? और बहुत सारे वंस भी चलेंगे, राइट? ओके, सो इसके लिए कैसे लिखेंगे? 0 के ऊपर कोई कंस्टेंट नहीं, 2 or more ones, राइट? ओके, सो 2 or more. सो हियर 2 तो 1 बनने ही है, 1 and 1. उसके पहले 0 और 1 का एनी कॉम्बिनेशन, उसके बीच में 0 और 1 का एनी कॉम्बिनेशन, उसके बाद 0 और 1 का एनी कॉम्बिनेशन, एंड ये हुआ अपना आरी. बहुत सिंपल थिंग है. 2 1 तो इसमें चाहिए ही, उसके बाद कितने भी जीरोस एंड वंस अलाउड है, 2 और मोर वंस. सिंपल रखेंगे, बहुत बढ़िया आरी, परफेक्ट सॉल्यूशन लेके आ पाएंगे, राइट? सेव करते हैं. लेट्स मूव अहेड. राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज sigma is equal to 0 comma 1. Language says that it generates all strings with substring 0 1 0 और 1 0 1. ये दोनों अपने सबस्ट्रिंग होने चाहिए. सबस्ट्रिंग का क्या कंस्टेंट है डीएफए के हिसाब से? सबस्ट्रिंग शुरू में हो सकता है, सबस्ट्रिंग बीच में हो सकता है, सबस्ट्रिंग एंड में हो सकता है, राइट? ओके, सो ये जो सबस्ट्रिंग है मतलब उसके लिए कैसे लिखेंगे? चलो, सबस्ट्रिंग क्या होना चाहिए? इसका आरी आएगा. हमको सबस्ट्रिंग चाहिए 0 1 0 और 1 0 1. उसके पहले 0 और 1 का ऑल पॉसिबिलिटीज कैन देयर, एंड 0 और 1 का ऑल पॉसिबिलिटीज कैन बी देयर, राइट? ये अगर आपने नल कर दिया, मतलब इप्सिलॉन कर दिया, तो ये शुरू में आएंगे. ये आपने अगर इप्सिलॉन कर दिया तो ये एंड में आएगा सबस्ट्रिंग. और ये अगर आपने कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, तो ये आएगा बीच में सबस्ट्रिंग, राइट? सो सबस्ट्रिंग चाहिए, शुरू में कुछ भी चलेगा, एंड में कुछ भी चलेगा. इट्स अ वेरी रिलीज कंस्ट्रेंट, राइट? ओके, सो सेव करते हैं इसको, आगे बढ़ेंगे. प्लीज सी, सारे डोमेन के प्रॉब्लम में सॉल्व करके ले रहा हूं, राइट? ओके, एंड आपको पता चला होगा हाउ नाइस दिस one, right? Okay, let's go with next one. Right, sigma is equal to 0 comma 1. अभी ये interesting है. Language says that all strings of should be even length
and even position is always occupied by 0. Even length के string चाहिए and even position should be occupied by what? 0. So even length मतलब कौन कौन से length वो पहले सोचते हैं, right? Okay, so पहले let me write a language in this case. Language कैसे होगा? So पहले देखना है even length का. So even length मतलब लैंग्वेज में आएगा 0 लेंथ, 2 लेंथ, 4 लेंथ, 6 लेंथ, 8 लेंथ, ऐसे लैंग्वेज होगा, राइट? 0 लेंथ तो ये एप्सिलॉन है, नो डाउट. जिस लैंग्वेज में एप्सिलॉन होगा उसमें लाइक जो लैंग्वेज इन्फिनिट होगा उसमें क्लोजर तो होगा ही, राइट? ओके, सो एप्सिलॉन मतलब इनिशियल स्टेट इज माय फाइनल स्टेट. कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, इट इज बीन एक्सेप्टेड, राइट? इवन लेंथ एंड इवन पोजीशन जो होगा. अभी इवन पोजीशन मतलब कौन सा? हाँ, मतलब ये 0th पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, ये जो पोजीशंस है इनके ऊपर मुझे क्या चाहिए? इवन पोजीशन के ऊपर मुझे चाहिए 0. बाकी ऑड पोजीशन के ऊपर कुछ भी चलेगा, राइट? तो यहां पे जब मैं 2 लेंथ का वर्ड लिखूंगा तो मुझे ये वर्ड होंगे 0, यहाँ पे 0 होगा, ये 0 1 होगा. अभी देखो पोजीशन नंबर 0 एंड ये पोजीशन नंबर 1 है, राइट? सो 0th पोजीशन के ऊपर 0 है. जब 4 लेंथ का वर्ड लिखेंगे सो 0 एंड 0, 0th पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन इज 0. फर्स्ट पे 0 चलेगा, 0 चलेगा, 0 चलेगा, 1 चलेगा, नो डाउट. एंड यहाँ पे क्या हो सकता है? वो 0 और 1 चलेगा एज वेल एज 1 और 1 चलेगा, एनीथिंग. पर पोजीशन नंबर 0 एंड पोजीशन नंबर 2 के ऊपर मुझे चाहिए 0. तो ये कंस्ट्रेंट अगर बिल्ड करना है आरई के साथ तो कैसे कर सकते हैं? पोजीशन 0 के ऊपर 0 चलेगा, इधर 0 प्लस 1 का 1 चलेगा, राइट? ओके, एंड जब ये बनेंगे तो ये 2-2 के ग्रुप में बनेंगे, तभी क्या होना चाहिए? इवन लेंथ, राइट? ये जब अभी देखो ध्यान से, इसको इस आरई को टेस्ट करके देखते हैं, इस आरई को टेस्ट करके देखते हैं, राइट? ओके, एंड आई विल गो विद द डिफरेंट कलर. ये अगर क्लोजर हुआ 0 तो ये बना रहा है अपना इप्सिलॉन. अभी ये क्लोजर हुआ 1, ये क्लोजर हुआ 1, तो देखो इसमें से 1 पिकअप, पर 1 पिकअप करते टाइम ये 0 तो कंपलसरी है एंड इधर से 0 आ सकता है, ये 0 कंपल्सन है, इधर से चॉइस के रूप में 1 आ सकता है. तो ये अपने ये वर्ड बने, राइट? ओके, नेक्स्ट इज अगर ये क्लोजर 2 हुए तो 2 पिकअप करने हैं. सपोज पहला पिकअप हुआ 0 0, दूसरा पिकअप भी हुआ 0 0. पहला पिकअप हुआ 1 0, दूसरा पिकअप हुआ 1 0, तो ये भी चलेगा. पहला पिकअप हुआ लेट अस से 0 0, दूसरा पिकअप हुआ लेट अस से 1 0, तो ये भी चलेगा. मतलब इवन लेंथ पे अपना क्या है? 0 है. प्लीज ऑब्जर्व. एंड यहाँ पे यू कैन गो विथ व्हाट? एनी कॉम्बिनेशंस, राइट? सो बनने वाला जो पोजीशन है उसके ऊपर अभी कंस्टेंट है एंड इवन पोजीशन पे रहना चाहिए 0. यही प्रॉब्लम में कम दैट एवरी इवन लेंथ का चाहिए एंड एवरी ऑड पोजीशन पे क्या चाहिए? 0 चाहिए. तो ये स्वैप होंगे, राइट? ओके, बहुत इंटरेस्टिंग इजी प्रॉब्लम है, राइट? ओके, चलो सेव करते हैं इसको, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, राइट? ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. लैंग्वेज सच दैट generating binary number which are divisible by 2. बाइनरी नंबर को जनरेट करना है which are divisible by 2. अभी divisible by 2 वाले बाइनरी नंबर कौन से हैं? सो divisible by 2 वाले नंबर्स कौन कौन से हैं? चलो, divisible by 2, सो ये हुआ 0 2 4 6 8 10. इसका बाइनरी लिख रहा हूं, ध्यान से देखना है. तो बाइनरी लिखते ही आपको पैटर्न पता चलेगा. 0, फिर ये हुआ 1 0, फिर ये 4 1 0 0, फिर ये हुआ 6 1 1 0, फिर ये हुआ 8 1 0 0 0, 10 हुआ 1 0 1 0, राइट? पैटर्न दिख रहा है क्या? यस. वही नंबर इवन होंगे बाइनरी में जिनके एंड में क्या है? 0 है. सो ये प्रॉब्लम अल्टीमेटली बना क्या? all the strings which are ending with what? 0. All the strings which are ending with 0.
So generating the binary number which are divisible by 2, right? Okay, so यहाँ पे let's go with forming this RE. 0 और 1 का एनी कॉम्बिनेशन चलेगा, पर एंड में कंपलसरी चाहिए व्हाट 0, तभी ये नंबर होगा। ये इससे जो बाइनरी नंबर बनेंगे वो सारे के सारे इवन होंगे, डिविजिबल बाय 2 होंगे, राइट। हाँ, अगर आपको ऑड नंबर बनाना है तो ऑड नंबर में बाइनरी नंबर का प्रॉपर्टी है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमेशा रहता है 1, दैट इज एंडिंग विथ 1 वाला प्रॉब्लम इजीली बना सकते हैं ऑड के लिए भी, राइट। ओके, सो प्रॉब्लम को देखना है, रीड करना है, एनालाइज करना है, आरई बनाना बहुत सिंपल है, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। And let's take one more problem that will be the last problem of this domain. Find the RE over sigma is equal to 0, 1 to generate all strings which start or end with. Start हो सकते हैं या end हो सकते हैं what 1 1 से। अगर start हुए then also fine, नहीं तो end हुए then also fine। इसका DFA बनाया था पैरेलल पाथ्स का कॉम्बिनेशन, स्टार्ट नहीं हो रहे तो एंड को ढूंढना है, वो कॉम्बिनेशन वाला, वो डीएफए प्रॉब्लम जरूर देख सकते हैं आप। इसके लिए आरई कैसे बनाना है, लेट्स गो विथ थिंकिंग अबाउट दिस, राइट। तो इस आरई में अगर ये स्टार्ट हुआ 1 1 से, तो इसके बाद 0 और 1 का ऑल पॉसिबिलिटीज एक्सेप्टेड। और अगर ये स्टार्ट नहीं हुआ 1 1 से, राइट, तो हमको ढूंढना है इसके एंड में तो क्या चाहिए 1 1 ही चाहिए। सो ये स्टार्ट हुआ अगर किसी चीज से 0 और 1 के अदर पॉसिबिलिटी से, तो एंड में होना चाहिए 1 1। सो स्टार्ट और एंड विथ 1 1, start or end with 1 1, right? Okay, please see how beautiful the problems are. लैंग्वेज को अगर आप जान पाए, इसीलिए मैंने कहा था इस डोमेन में आरई में आना है तो आपका डीएफए कंफर्मेशन होना चाहिए। डीएफए अगर बहुत अच्छे से किया है तो पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू, बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे, राइट। एंड बहुत सिंप्लिसिटी रखना है। अगेन मैं वो 3 रूल बताऊंगा। लैंग्वेज को बहुत बढ़िया रीड करना है, आपको सिलेक्टिव रीडर नहीं रहना है, अच्छे तरीके से जो दिया है वही रीड करना है। सेकंड वन, थिंक ऑलवेज इन पॉजिटिव डायरेक्शंस। क्या नहीं एक्सेप्ट करना है इसके ऊपर सोचना नहीं है, क्या एक्सेप्ट करना है उसके ऊपर। एंड द थिंग इज पुट सिंप्लिसिटी इन योर थिंकिंग, बहुत सिंपल वे से थिंकिंग करना है, दैट्स इट। दैट इज व्हाट द रूल फॉर गोइंग विद दिस पर्टिकुलर डोमेन। एंड ये प्रॉब्लम्स आते हैं 6 मार्क के लिए। आपको 3 लैंग्वेज दिए हैं या कभी कभी 2 लैंग्वेज देते हैं एंड उनके लिए आरई लिखना है, या रिवर्स आरई दिया है आपको उनके लिए लैंग्वेजेस लिखने हैं। आई होप कि दिस सबसेक्शन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन इज एक्सट्रीमली क्लियर टू यू। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में विद आरई इक्विवेलेंस एंड आरई आइडेंटिटी में। So this is all for this session. Thanks for the watching. Thank you very much.